brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। विधानसभा चुनाव से ठीक कुछ महीने पहले जेडीयू में खलबली मच गई है, जब 5 मुस्लिम नेताओं ने वक्फ संशोधन बिल के समर्थन की वजह से नीतीश कुमार की अगुवाई वाली पार्टी जेडीयू को छोड़ दिया। संसद के दोनों सदनों में जेडीयू ने वक्फ बिल का समर्थन किया। ये बिल मुसलमानों की ओर से दान की गई संपत्तियों के मैनेजमेंट पर सरकार की निगरानी को बढ़ाता है। जेडीयू नेताओं को मुख्य तौर पर बिहार चुनाव से पहले मुस्लिम वोट बैंक होने का डर है। हालांकि ये डर पहली नजर में जायज लग सकता है, लेकिन अगर डेटा देखें तो एक अलग ही तस्वीर पेश करता है। सवाल ये उठने लगे मुस्लिम नेताओं के जेडीयू छोड़ने के बाद कि क्या नीतीश कुमार को चुनाव में नुकसान होगा? क्या नीतीश कुमार के मुस्लिम वोट बैंक अब खिसक गए? तो यहाँ आपको बता दें कि जब नीतीश कुमार ने एनडीए से नाता तोड़ा तो 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्हें मुस्लिम वोटों का एक बड़ा हिस्सा मिला, जिसने आरजेडी के कोर वोट बैंक में सेंध लगाई। लेकिन 2015 के बाद की स्थिति का डेटा अगर देखें तो एक अलग ही तस्वीर दिखाता है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव और 2015 के विधानसभा चुनाव में जब नीतीश नरेंद्र मोदी विरोधी खेमे में थे, तब मुस्लिम मतदाताओं के बीच उनकी काफी लोकप्रियता थी। 2014 में जब जेडीयू ने लेफ्ट पार्टियों के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा तो उन्हें 23.5% मुस्लिम वोट मिले, जैसा कि एक सीएसडीएम लोक नीति सर्वे में बताया गया। 2015 के विधानसभा चुनाव में जब नीतीश महागठबंधन का हिस्सा थे तो गठबंधन ने 80% मुस्लिम वोट हासिल किए, जैसा कि रिपोर्ट्स में अनुमान लगाया गया। हालांकि 2015 के बाद जब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में शामिल होने का फैसला लिया तो चीजें बदल गई। 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू गठबंधन सिर्फ 5% मुस्लिम वोट हासिल कर सका। 2019 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ 6% मुसलमानों ने जेडीयू को वोट दिया, जबकि 80% ने आरजेडी को समर्थन दिया। ये रुझान थोड़ा बहुत 2014 के लोकसभा चुनाव तक जारी रहा, जहां बिहार में सिर्फ 12% मुसलमानों ने जेडीयू गठबंधन को वोट दिया तो 2014 की स्थिति से 50% की गिरावट है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की मुस्लिम आबादी 1.75 करोड़ थी, जो कि राज्य की कुल आबादी का 17% है। 2024 के लोकसभा डेटा के अनुसार बिहार में 7.64 करोड़ मतदाता हैं। अगर हम 2011 की जनगणना के 17% मुस्लिम आबादी के डेटा को आगे बढ़ाएं, तो बिहार में मुस्लिम मतदाताओं की अनुमानित संख्या लगभग 1.29 करोड़ है। बिहार के 4 मुस्लिम बाहुल जिलों का विश्लेषण, जो 24 विधानसभा क्षेत्रों में फैले हैं, दिखाता है कि जेडीयू ने 2015 के चुनाव में यहाँ 7 सीट जीती थी। हालांकि 2020 में जब जेडीयू एनडीए के साथ थी तो उसने सिर्फ 3 सीटें जीती और इन जिलों में 30% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। इसलिए ये साफ दिखता है कि जेडीयू जैसे ही मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए के साथ जुड़ी, मुसलमानों का समर्थन खो बैठी। मुस्लिम उम्मीदवारों के प्रदर्शन को देखें तो ये भी तस्वीर उभरती है। 2015 में जेडीयू ने 7 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे और इनमें से 5 जीते। हालांकि 2020 में 11 मुस्लिम उम्मीदवार उतारने के बावजूद जेडीयू का कोई भी उम्मीदवार जीत नहीं सका। ये साफ रूप से दिखाता है कि 2015 के बाद बीजेपी के साथ गठबंधन करने से जेडीयू को अपने मुस्लिम वोट बैंक की कीमत चुकानी पड़ी। ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार उतारने के बावजूद नीतीश कुमार की पार्टी के लिए ये दांव काम नहीं आया। इसलिए ये सिद्धांत कि वक्फ बिल का समर्थन करने से जेडीयू मुस्लिम वोट खो देगा ज्यादा मजबूत नहीं है, क्योंकि 2015 के बाद पार्टी को वास्तव में मुसलमानों का भरोसा कभी नहीं मिला। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। दिल्ली से आविष्कांत की रिपोर्ट, बिहार तक।